राजा गोपीचंद को माँ की नसीहत। गोपीचंद लोक-लाज छोड़कर गुरु गोरखनाथ के पास गया तो उन्होंने सोचा कि यह राजपाट छोड़कर योगी हुआ है, पहले इसकी मान बढ़ाई और अहंकार निकालो। गुरुजी ने कहा कि राजा, अगर तुझे योगी होना है तो तुझे भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। जा, आज पहले अपने शहर में मांग। राजा गया, तब शहर के लोगों को पता लगा कि अपना ही राजा भिक्षा मांगने आया है। सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। जो वस्तुएं इकट्ठी हुई, राजा योगियों को पहुंचाता गया। जब राजा अपने महलों की तरफ गया, रानियों ने देखा कि उनका पति मांगने आया है। जो हार श्रृंगार जेवर थे, सब कुछ उतार कर अपने पति के हवाले कर दिए। जब माँ के दरवाजे पर गया तो माँ कहने लगी, देख योगी, मेरी इच्छा पर है कि जो तुझे मैं चाहे दूं। अगर मैंने तुझे धन दौलत दी तो तू योगियों के हवाले कर देगा और तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। सबसे पहले यह कि मजबूत से मजबूत किले में रहना, दूसरे अच्छे से अच्छा भोजन खाना और तीसरे नर्म से नर्म बिस्तर पर आराम करना। राजा कहने लगा, माता, अगर कोई और स्त्री यह बात कहती तो मैं कहता कि वह पागल है और उसकी बात कभी स्वीकार ना करता। मैं तुम्हारे इस उपदेश को सुनकर हैरान हूँ, यह मेरी समझ में नहीं आया। माता ने जवाब दिया कि सुन, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास हर तरह के लोग, अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, खूबसूरत से खूबसूरत आएंगे। अगर तू सद्गुर की शरण लेगा, सद्गुर के शरण रूपी मजबूत किले में रहेगा, तो वे तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत से साधुओं को स्त्रियों ने गिरा गिराकर मिट्टी पलीत कर दिया। अगर उन्होंने किसी कामिल मुर्शिद की शरण ली होती तो बच जाते। मुर्शिद के साये से बढ़कर दुनिया में कोई साया नहीं। इसलिए एक तो पूरे गुरु की संगति में रहना, दूसरे भजन सिमरन में रात को जाग। जब तू देखे कि शरीर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, थक कर चूर हो गया, उस समय तुझे जो नींद आएगी वह बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। क्या वजह है? अगर मालिक के चरणों में ध्यान लगा रहे तो उसको दुनिया की कोई बात नहीं सता सकती। एक और भी भेद है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं उनको पता चलता है। उस समय जो नींद आती है उसमें कभी कभी रूह पीछे रूहानी मंजिलों पर चली जाती है। जिन सत्संगियों का अभ्यास में पर्दा नहीं खुलता और सद्गुरु उनको कुछ दिखाना चाहते हैं तो उस समय उनकी रूह को ऊपर खींच लेते हैं। फिर माता गोपीचंद से कहती है कि तू भूखा रहकर भजन करना। जब भूख तंग करे और प्राण दुखी हो, उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले खा लेना, तुझे वह स्वाद आएगा जो बादशाहों को पुलाव, पकवान और 36 पदार्थों में भी कभी नहीं आता। तो सद्गुरु की शरण में रहना, उसके वचनों पर चलना, वह मजबूत किला है जिसमें रहकर शिष्य सभी आलाइशों, सभी खराबियों से बच निकलता है। धन्यवाद।